अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद रशीद जी ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं। वीकली अपडेट के साथ आज की इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स को एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या तब्दीलियां हुई हैं और इन तब्दीलियों की बेस पे आगे हमने ट्रेड कैसे लेने हैं। तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और टॉप डाउन एनालिसिस करते हुए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि आज के हवाले से थोड़ा सा डे की रेंज को डिस्कस कर लेते हैं, वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं और टॉप परफॉर्मर या लीडर जो हैं उनको डिस्कस करके फिर हम चार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले आज की जो रेंज अगर आप देखें तो कुछ इस तरह की है कि 45,560 का लो बनाया आज मार्केट ने और जो हाई बनाया है 45,948 का हाई बनाया है। मार्केट की क्लोजिंग पॉजिटिव में हुई, प्लस 340 340 पॉइंट जो हैं वो प्लस में मार्केट बंद हुई है 45,914 के पास। आज का जो वॉल्यूम है वो तकरीबन 294 मिलियन या राउंड फिगर में अगर मैं कहूँ तो 295 मिलियन का आज का कारोबार हुआ है। इसके अलावा टॉप परफॉर्मर में अगर हम देखें तो ये 5 शेयर जो हैं इन बाई वॉल्यूम जो है सबसे 5 शेयर पहले नंबर पे WTL है, ये 6.82% पॉजिटिव के साथ बंद हुआ है 1.88 के पास और इसमें 99 मिलियन का कारोबार हुआ है, बिज़नेस हुआ है। उसके बाद बाइको आ जाता है, हैस्कोल है, के इलेक्ट्रिक है और समिट बैंक है। इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम रहा है। इसके बाद हम चलते हैं और इंडेक्स को देख लेते हैं कि टॉप परफॉर्मर जो पॉइंट्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो किन किन कंपनीज़ की रही है। तो इसमें दोस्तों ये टॉप परफॉर्मर कंपनीज़ हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रही है पॉइंट्स के लिहाज से। ये जो हमने पॉइंट्स ऊपर देखे हैं 300 प्लस पॉइंट जो हमने देखे हैं उसमें मेन जो है सबसे पहले HBL है जिसके 31 पॉइंट हैं, PPL है 31, OGTC, UBL, PSO, लकी, MEBL, नेस्ले और इसी तरह बाकी 8-8, 10-10 पॉइंट नीचे तक जो है वो हमें ATRL, KTML, इंडस वगैरह SNGP में देखने को मिल रहे हैं। पैरेलल जो मतलब जिसमें एक नेगेटिव कहना चाहिए वो हैज़कोल, PIBTL, कोलगेट, TRG, PSX, CSCC वगैरह जो हैं इनके अंदर हमें एक नेगेटिविटी मतलब या डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल चूँकि पॉजिटिविटी ज़्यादा थी, पॉइंट्स ज़्यादा, तो हमें प्लस में देखने को मिले हैं। ठीक है, पॉइंट्स जो है वो प्लस को देखने मिले। इसके अलावा सेक्टर में भी हम इस तरह देख सकते हैं, सेक्टर के अंदर कमर्शियल बैंक्स का उसी तरह सबसे ज़्यादा, ठीक है, और ऑयल एंड गैस में जो है वो उसके बाद ऑयल एंड गैस आ जाता है, फिर सीमेंट सेक्टर वगैरह जो है इसमें सबसे ज़्यादा कह लें कि पॉइंट जो हैं वो कंट्रीब्यूट हुए हैं सेक्टर वाइज। तो ये तो मतलब एक जर्नल सा एक ओवरव्यू था इस हवाले से रेंज क्या रही और कंट्रीब्यूशन किन किन शेयर्स की है। अभी हम टेक्निकली जो है जो असल हमारा काम है इस चीज़ को समझना, वो हम चार्ट पे चल के समझते हैं वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुई हैं और आगे क्या हो सकता है। ठीक है, टेक्निकली देखें, आपको पता है कि मेरा सारा एनालिसिस जो है वो प्योर प्राइस एक्शन बेस के ऊपर होता है। ठीक है, बहुत कम जो है वो मैं इंडिकेटर का सहारा लेता हूँ, वो जस्ट कभी होता है कंफर्मेशन के लिए मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो मेन काम है वो मतलब प्राइस एक्शन के साथ ही मेरे एनालिसिस होते हैं। मेनली कोई मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ का या रिजल्ट्स का सहारा मैं नहीं लेता। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं जो एनालिस्ट हैं प्राइस एक्शन बेस या इसी तरह के बाकी लोग भी जो हैं वो काम कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ ए प्राइस। ठीक है, प्राइस से ही हमें आइडिया हो जाता है कि भाई क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। तो चले आए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले मैं मंथली का चार्ट लगा देता हूँ। अच्छा दोस्तों मैं पहले भी अपनी वीडियोस में ये बात कहता रहा हूँ कि वीडियो को देखें, कंप्लीट देखें।
मैं कोई भी फालतू चीज़ या फालतू लफ्ज़ नहीं बोलता ताकि टाइम वेस्टिंग ना हो, ना आपका ना मेरा, ठीक है। लेकिन एक जो भी बोला जाता है वो बड़ा सोच समझ के और टू द पॉइंट चीज़ें बोली जाती हैं। बिला वजह वीडियो को लंबा करना या इस तरह से कोई माइंडसेट नहीं होता। तो मेरा कहने का मकसद आप लोगों को सबको, जो भी नए व्यूवर्स आते हैं या जो आप लोग देख रहे हैं, कि आप जो है कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो उसकी सही समझ आएगी, फिर आपको पता चलेगा कि आया मार्केट कैसे रन करती है, कैसे होते हैं। तो चलें, ये मंथली का चार्ट मैंने लगाया है, इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें कि अभी क्या चीज़ें हो रही। देखें, यहाँ से अगर मैं शुरू हूँ, ये जो मैंने रेड लाइन जो है वो ड्रा की है, तो यहाँ से फर्स्ट टाइम इस लेवल पे, ये मैं थोड़ा जूम कर दूँ क्योंकि कुछ दोस्त कह रहे थे कि जूम करके दिखाया करें, इस तरह समझ नहीं आती, ठीक है। उम्मीद है कि अभी ये आगे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और पहला जो इसने यहाँ से रिवर्सल आया वो इस लेवल से आया था 42,900 और से लेके 43,400, ठीक है। ये 500 पॉइंट की रेंज है। ये चूँकि मंथली का है तो इस पर ये 500 पॉइंट की रेंज या 600-700 पॉइंट की रेंज जो है ना, वो ये कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको पैरेलल पीछे भी लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो यहाँ भी ये लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब ऊपर से 54,000 से मार्केट नीचे गिरी थी तो यहाँ पे पहली दफ़ा आप कह लें कि सपोर्ट ली थी मार्केट ने। ये देख ये जो पिन बार बनी थी, नीचे आने के बाद फिर ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ और इस तरह, मतलब ये एक लेवल के ऊपर, ये जो लेवल है, कहने का मकसद ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से समटाइम ये रेजिस्टेंस का काम किया इसने और समटाइम इसने सपोर्ट का काम किया। आगे चलते हैं, फिर ये नीचे आई मार्केट दोबारा से इस रेंज के अंदर 27,200 से लेके 29,300 की रेंज के अंदर, ये जो तकरीबन 2,000 पॉइंट बनते हैं, ये जो रेंज है इसको मैं ज़रा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, ये वाला। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था कि यहाँ से आके फिर मार्केट ने सपोर्ट ली, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद फिर दोबारा से जब ब्रेकआउट हुआ तो ये वाला जो ट्रेंड इस वक्त का चल रहा है, ठीक है, ये जो है 1 अप्रैल 2020 से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो अभी तक ये स्टिल इंटैक्ट है, अप ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ से फिर दोबारा से वही लेवल अगर आप गौर करें तो पहली दफ़ा जब इसने यहाँ पे रजिस्ट किया था उसी लेवल के पास से रिजेक्शन आई है। ये आप देख सकते हैं इस कैंडल के ऊपर इसी लेवल से रिजेक्शन आई, नीचे आई प्राइस, और ये एक करेक्शन है, एक हेल्दी करेक्शन हम कहेंगे कि यहाँ से मार्केट नीचे आई और फिर दोबारा से 2 महीने जो है वो नीचे रहने के बाद, ठीक है, 38,600 का जो लेवल्स है नीचे से यहाँ से सपोर्ट ली और यहाँ से एक डिमांड जोन, बेसिकली ये जो है डिमांड जोन क्रिएट हुआ, तो यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जाना शुरू हुई और मार्केट ने डायरेक्टली जाके ये जो रेंज है 46,500 से लेके 47,400, ठीक है, कोई 150 पॉइंट अगर ऊपर नीचे हो जाए तो इसकी कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। सॉरी। तो इसमें जाके फर्स्ट टाइम जो है इसने रिजेक्शन आई, उसके बाद मार्केट दोबारा फिर देखें सेकंड मंथ में आपको उसी लेवल पे, ये जो रेंज थी इसी लेवल से एक सपोर्ट लेती हुई नज़र आई है मार्केट, ठीक है, और एक अच्छी सपोर्ट ली इसने। यहाँ पे नीचे जो कैंडल बार आप कैंडल नज़र आ रही है, ये कैंडल के नीचे जो विक एरिया है काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे इस एरिए के अंदर एक बिग प्लेयर्स जो हैं वो उन्होंने काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग या बाइंग की, ठीक है। उसके बाद तीसरी कैंडल के ऊपर अगर आप देखें तो ये जो कैंडल है पूरा महीना जो है मार्केट इसी कैंडल के बॉडी के अंदर ही रही, इसका विक एरिया भी नीचे से भी ऊपर से भी ये एक आप स्पिनिंग टॉप कैंडल टाइप जो है पैटर्न कैंडल बनी, स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, तो यहाँ पे ये इसके अंदर ही रही। तो इसका मतलब ये एक न्यूट्रल वॉल्यूम है, मतलब ना ऊपर गई ना नीचे गई, तो हम इसको न्यूट्रल ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पे डे ट्रेडिंग मतलब ज़्यादा होती रही इस हवाले से, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अगली कैंडल को अगर आप एनालाइज करें तो यहाँ पे क्या, ये जो इस मंथ की ये वाली कैंडल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, ये अभी बन रही है। यहाँ पे हमें इसमें अगर हम गौर करें तो ओपनिंग के बाद मंथ के स्टार्ट से थोड़ा सा ये स्टार्ट हुआ था, ओपनिंग इसकी हुई थी 44,239 से और इसने लो बनाया था 43,630 का, ठीक है दोस्तों। तो ये कोई 500-600 पॉइंट नीचे आने के बाद डायरेक्ट
जो है ऊपर मार्केट वो जा रही है, ठीक है। और अभी जो आज की क्लोजिंग हुई है 45,914, ठीक है। तो ये अच्छे खासे पॉइंट 1400-1500 पॉइंट आप कह सकते हैं कि इसने गेन कर चुकी है मार्केट अभी तक। और एक जो कैंडल का स्प्रेड है वो भी अच्छा है, और एक बुलिश कैंडल जिसको कहना चाहिए, बड़ी कैंडल जो है वो डेवलप हो रही है अभी तक की, ठीक है। अभी पीछे देखें, ये जो अभी आज 21 है, तो तकरीबन एक वीक या थोड़ा कुछ और दिन है, रोल ओवर वीक भी आएगा इसके अंदर। तो इसमें शॉर्ट कवरिंग होगी और शॉर्ट कवर किए जाएंगे, और इसी तरह पॉजिटिव रहने के चांसेस मार्केट के अंदर ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब ये जो चीज़ बनी हुई है इसको मैं थोड़ा सा एक और तरीके से भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ इस हवाले से। ये जो है, ये देखें, ये एक मैं सामने आपके बुलिश 3 बार पुल बैक, ये एक पैटर्न अगर आप गौर करें तो इस तरह का पैटर्न जो है ये डेवलप हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको उधर भी दिखाता हूँ, चार्ट पे भी दिखाऊंगा, और इधर भी जो है इसका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन आपको इसकी बताऊंगा कि बुलिश 3 बार पुल बैक जो ये पैटर्न डेवलप हुआ है, ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म का पुल बैक इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह का दोस्तों, इस तरह का जो है ना ये पैटर्न अगर आप गौर करें तो ये बना है, ठीक है। मतलब पीछे से अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड के बाद जो है ये पैटर्न इस तरह के 3 कैंडल्स जो हैं, बेरिश कैंडल्स जो हैं वो बनी हैं, और उसके बाद फिर बुलिश कैंडल जो है वो बननी शुरू हुई है। यही चीज़ अगर हम चार्ट पे चल के देखें तो आपको कुछ ऐसा ही ये चीज़ नज़र आती है, ठीक है। पीछे से अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड के बाद 3 जो हैं वो 3 बेरिश कैंडल्स बनी हैं। इस कैंडल के ऊपर हमें एक नीचे से विक एरिया, बड़ा विक एरिया भी नज़र आता है, जो कि स्मार्ट मनी की बाइंग का साइन है, ठीक है। और उसके बाद ये एक पुल बैक अच्छा, एक ये वाली जो कैंडल है, इसके ये जो दूसरी कैंडल है इसके ऊपर जाके आज की क्लोजिंग हुई है। और अभी आगे जो दिन आ रहे हैं इसमें ये चीज़ नज़र आएगी कि ये वाली जो कैंडल है ये ऊपर की जानब इस एरिया में जा सकती है, मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, प्रोबेबिलिटी है। तो ये इसको, ये तीनों कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया, ये कैंडल जो है एनगल्फ कर लेगी, ठीक है। जब ये एनगल्फिंग हो जाएगी, मतलब ये जो सारी बेरिशनेस थी ये सारी अब्जॉर्ब हो जाएगी, तो आगे फिर क्या होगा, आगे आप मतलब समझदार है, समझ सकते हैं कि अब सारी बेरिशनेस तो अब्जॉर्ब हो गई, तो आगे फिर इंशाल्लाह अगले जो लेवल हैं ये 50,000 का लेवल जो है, यहाँ तक ये वाला, ये लेवल 50,800 तकरीबन, मतलब ये अंदाजे से ही इस वक्त इसको अंदाज़ा, मतलब जहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो है प्राइस रही है वो वाला लेवल, ये तकरीबन ये वाला लेवल नज़र आ रहा है। यहाँ से ही रिजेक्शन इसके आसपास ही चलती रही है, कुछ 150 पॉइंट 200-400 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो यहाँ तक मार्केट के जाने के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा एक और चीज़ वॉल्यूम के साथ हम देख लेते हैं, सही है। ये वॉल्यूम मैंने नीचे लगाया है, तो इसमें ये इस मंथ का वॉल्यूम गो के पिछले जो मंथ गुजरे हैं, 3 मंथ गुजरे हैं, उसके मुकाबले में वॉल्यूम कम है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ रहेगी कि देखें हुआ क्या है कि 3 मंथ बेरिशनेस तो रही, लेकिन इंडेक्स नीचे नहीं आ सका, ठीक है। मींस कि यहाँ पे जितनी बेरिशनेस थी वो सारी की सारी अब्जॉर्ब होती रही, एक ही जगह के ऊपर जो है बाइंग सेलिंग होती रही, और सारे का सारा जो है वो अब्जॉर्ब हो गया जो बेरिशनेस थी, ठीक है। अभी यहाँ पे पॉजिटिविटी आई है, तो ये पॉजिटिविटी जो है ये बिल्कुल मतलब एक इसको वेरीफाई करती है, जो नीचे से जितना वॉल्यूम हमें नज़र आ रहा है उतना ही ऊपर हमें बार का स्प्रेड भी नज़र आ रहा है। तो आने वाले दिनों में एक, जैसे कि अभी वॉल्यूम आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी कि यहाँ पे जो है ये जो बार है ये इससे ऊपर चली जाए, ठीक है। एवरेज के पास वॉल्यूम जो है वो तकरीबन जा सकता है, ठीक है। ये जो लाइन है, ब्लैक लाइन है, एवरेज वॉल्यूम का, एवरेज वॉल्यूम की लाइन है, ठीक है दोस्तों। ये वॉल्यूम के हवाले से हो गया। उसके बाद मैंने EMA 5 और EMA 13 लगाया है, ठीक है। EMA 5 मतलब 5 महीने पहले, और ये फास्ट में आ जाएगा, फास्ट मूविंग एवरेज आ जाएगी, और 13 महीने पहले, मतलब साल से ज़्यादा
कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही यूज़ किया जाएगा। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये जो EMA 5 है, ठीक है, उसके ऊपर ही मार्केट जो है वो सस्टेन कर रही है। ठीक है, भले बेरिशनेस भी थी लेकिन फिर भी उसके बावजूद इससे ऊपर ही मार्केट की क्लोजिंग रही है। तो अभी भी ये उसके ऊपर जा रही है मार्केट। ठीक है, नीचे जो एक सपोर्ट लेवल हम कह सकते सपोर्ट है EMA 13 का, वो साथ के साथ पैरेलल क्रॉस ओवर के बाद उसी तरह चल रहा है। तो मार्केट के अंदर जो है इस हवाले से एक हम जैसे एक मैं यहाँ पे ये MACD का सारा थोड़ा सा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर किया और अभी जो है ये जो ज़ीरो लेवल है, ज़ीरो लेवल से अप ट्रेंड की तरफ अप साइड जो बनती है ऊपर की जानब, मार्केट के अंदर अभी अप ट्रेंड मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें और ऐसे ही MFI के पास भी MFI भी इसी बात का कि अभी अप ट्रेंड जो ऊपर का लेवल है यहीं पे ये जो है MFI की लाइन जो है वो घूम रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये मोटा मोटा सा इंडिकेटर का सहारा हमने लिया। ठीक है, प्राइस एक्शन से हमने समझ लिया क्या एक्टिविटी चल रही है, वॉल्यूम से समझ लिया। तो अब देखें यहाँ पे अगर आपको बिग पिक्चर क्लियर हो जाती है ना, तो फिर मैं कहता हूँ कि आगे ट्रेड करना कोई मुश्किल नहीं रहता। ठीक है, ट्रेड आप अपने शेयर्स के अंदर भी इसी तरह ही एनालाइज करके आप अच्छे से अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ी पिक्चर थी इसलिए इसको ब्रीफ करना ज़रूरी था। आगे चलते हैं। ये वीकली का चार्ट है। वीकली का चार्ट भी मैंने थोड़ा चेंज किया है ताकि सिंपलीफाई किया है ताकि एक आम बंदे को भी इसकी समझ आ सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये वही लेवल है 42,900 का लेवल। मार्केट यहाँ से चली, ये स्विंग बना, दूसरे यहाँ पे इसने ट्रेंड को ब्रेक किया और एक साइड वे में मार्केट चली गई। इसको मैं ज़रा जूम कर दूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मार्केट एक साइड वे में चली गई, ये ट्रेंड ब्रेक डाउन हुआ और मार्केट साइड में, मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ, डाउन ट्रेंड मतलब ट्रेंड ब्रेक हुआ, लेकिन नीचे अगर ये नीचे की जानब कैंडल्स बनना शुरू हो जाती तो फिर हम एक लेवल पे कह सकते थे कि भाई अब जो है ना डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, एक साइड वे मूवमेंट में चला गया। उसके बाद ये जो लेवल था यहाँ पे इसने आके रजिस्ट किया था, ये वाला। ठीक है, इसको अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें, क्योंकि हमने जब पहला कोई भी इस तरह का कोई मतलब एक रेजिस्टेंस लेवल आता है, एक की लेवल आता है जहाँ से या रिवर्सल आता है या कि ट्रेंड ब्रेकडाउन होता है, तो उसको करंट को मार्क करते हुए लेफ़्ट साइड के ऊपर देखना होता है कि वहाँ पे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मार्केट रुकी और फिर लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ भी आपको प्रीवियसली भी आपको रेजिस्टेंस लेवल नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एक की लेवल मतलब हमने जेन में रखना है 42,900, या अगर हम राउंड फिगर में अगर इसको जेन में रखना चाहें तो 43,000 को हम रख सकते हैं इस हवाले से। ठीक है, कि ये एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल है जहाँ पे जाके एक बिग प्लेयर जो हैं वो बैठे होते हैं जो कि बाइंग या सेलिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें दोबारा से इसमें अकोमोलेशन हुई, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट उसी तरह 47,000 और 47,300, ठीक है, इसके लेवल से जो है मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में थोड़ा सा चली गई। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहाँ पे ये जो कैंडल अगर आप गौर करें अब, ठीक है, इस कैंडल पे एक बड़ा मूव हमें देखने को मिला था जो कि 46,400 से लेके नीचे 42,900 में एक वीक के अंदर ही मार्केट इतना गिर गई थी। ठीक है, ये एक बड़ा डाउनफॉल था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से सस्टेन किया, ये वाला जो ट्रेंड था ये यहीं पे ख़त्म हो गया इसका। ठीक है, यहाँ से फिर एक दोबारा कह लें कि नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ। ठीक है, लेकिन अगर हम कम्युलेटिवली नीचे से अगर हम देखें विजुअली तो ये अप ट्रेंड ही में शुमार किया जाएगा कि नीचे से अभी तक मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में ही रही। ठीक है, लेकिन जो शॉर्टर ट्रेंड नीचे अंदर बनते हैं, मतलब एक दफ़ा ब्रेक हुआ, अकोमोलेशन हुई, फिर ऊपर को गया, फिर इस तरीके से अभी आप देखें कि उसी तरह का फेज़ आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पे हुआ था। ठीक है, अकोमोलेशन हो रही है इस बार के अंदर, इनसाइड इसको हम कहेंगे इनसाइड एक्टिविटी ही चल रही है। ठीक है, और अगर हम जो इसने लो बनाया था और प्रीवियस स्विंग लो को आपस में मार्क करें तो ये हमें यहाँ पे ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो ये एक गैप अप ओपनिंग हुई थी। गैप अप ओपनिंग के बाद
मार्केट थोड़ा नीचे आई इस वीक के अंदर और फिर ऊपर आज इसने 45,900 के पास क्लोजिंग दी है। ठीक है, ये जो गैप अप ओपनिंग होना है ये भी एक बुलिशनेस का साइन है कि यहाँ पे जो बुल्स हैं वो काफ़ी अग्रेसिव हैं। ठीक है, और वो इसको किसी तरफ कह लें कि ले जाना चाहते हैं, ऊपर ले जाना चाहते हैं। ज़ाहिर है बुल्स हैं तो वो ऊपर ही लेके जाएंगे इसको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने जो एक वॉल्यूम को अगर हम लगा के देख लेते हैं कि इस कैंडल के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वॉल्यूम आया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अनॉमली है इस हवाले से कि जो कैंडल का स्प्रेड है वो थोड़ा कम है। उसकी वजह ये है कि मैंने लास्ट वीडियोस जो अपनी बनी थी उसमें मैंने ये एक एक्सप्लेन थोड़ा सा किया था कि क्वालिटी जो है, जो आपकी क्वालिटी है उसकी वॉल्यूम की जो क्वालिटी है वो बड़ी अहमियत रखती है कि अगर वॉल्यूम हैवी वेटेज की तरफ से आ रहा है तो इंडेक्स के अंदर जो मूव अप या डाउन होना है बहुत ज़्यादा होगा, और अगर क्वालिटी जो है वो लो है तो वो जितना मर्जी भी वॉल्यूम आ जाएगा तो इंडेक्स के अंदर बहुत बड़ी चेंजेस नहीं आएगी। जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि WTL के अंदर तकरीबन 99 मिलियन का जो है वॉल्यूम आया है, लेकिन उसकी कोई वो लो वेटेज है, कोई वैल्यू कोई नहीं है, इसलिए बड़ा चेंज हमें देखने को नहीं मिला। बहरहाल तो ये यहाँ भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन एक चीज़ जो है पॉजिटिव है, देखिए इंडेक्स के मूव के अंदर कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम रहा है। ठीक है, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम रहा है, जिसका जो कि साइन है कि आने वाले वक्त में भी इसी तरह की एक्टिविटी बरकरार रहेगी और मार्केट ऊपर की जानब जाने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। EMA 8 और EMA 21 चूँकि वीकली है इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉस ओवर के बाद कहीं भी डाउन की तरफ क्रॉस ओवर नहीं हुआ, बल्कि ये जो इसकी दोनों EMAs की आपस में जो एक एंगल का डिफरेंस है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कम हुआ, मिनिमाइज हुआ ज़रूर, लेकिन यहीं पे एक अकोमोलेशन हमें देखने को नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये EMA 8 भी EMA 8 जो है ये एक फास्ट मूविंग एवरेज का काम कर रही है और EMA 21 जो है स्लो मूविंग एवरेज का काम कर रही है, एज ए सपोर्ट का काम कर रही है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं फिज़िकली के अभी जो है इसका ट्रेंड भी अप की तरफ को जा रहा है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी वीकली के ऊपर भी हमें कुछ इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया वीकली के हवाले से। अब हम चलते हैं डेली के ऊपर के वहाँ पे क्या चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, ये डेली का वही चार्ट है जो मैं डेली शेयर करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। देखें इसको मैंने सिंपल रखा हुआ है, ज़्यादा मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया ताकि समझने में आसानी हो। अभी आप देख सकते हैं 45,700 और 46,000, ये जो 300 पॉइंट की ऊपर ये रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे 43,400 43,700, ये जो है ये नीचे से सपोर्ट का है। सपोर्ट का ये जो है देखें ये मोस्ट रिसेंट जो एक ट्रेडिंग रेंज बनी हुई है ये मैंने वो मार्क की है। ठीक है, ऊपर का लेवल 47,000 का वो उसी तरह ही इंटैक्ट है। अब यहाँ पे यही चीज़ है कि देखें यहाँ से रेजिस्टेंस आई, सपोर्ट ली, फिर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, और अभी उसी एरिया के अंदर जो है दोबारा से इसी तरह हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिली है। ठीक है, और इसमें भी हमें जो एक्टिविटी है ना, ये दो कैंडल्स की अगर आप लास्ट देखें तो ये जिसको हम कहेंगे इनसाइड बार, जो ये मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे इस तरह का पैटर्न जो है वो देखने को मिला है ये डेली के ऊपर। ठीक है, ये चूँकि जो है ये इस डबल बार पुल बैक है। ठीक है, ये दो कैंडल्स बनी हैं, तो वो जो मैंने पहले दिखाया था मंथली के वो थ्री बार पुल बैक था। ठीक है, तो यहाँ पे डबल है, ये बनी है, तो यहाँ पे इस कैंडल ने इन दो कैंडल्स का एनगल्फ किया है। ठीक है, तो ये सारी बेरिशनेस जो आज थी आप कह सकते हैं कि ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे अब जो एक एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है वो देखें कि यहाँ से जब मार्केट नीचे गिरी है उसके बाद ये वाला जो आपको स्विंग है या ऊपर को जाता हुआ जो ट्रेंड नज़र आ रहा है, इनरेगुलर सा नज़र आ रहा है, लेकिन इसको अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको बुलिशनेस बहुत ज़्यादा इस ट्रेंड के अंदर नज़र आ रही है। ठीक है,
यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से अगर आप शुरू हो जाएं नीचे जो है ये हैमर कैंडल बनी, यहाँ पे वेक एरिया आप देखें, ठीक है। उसके बाद ये वाली कैंडल, ये पिन बार कैंडल, उसके बाद ये हैमर कैंडल, फिर ये वेक एरिया देखें, उसके बाद ये वाला जो पैटर्न बना है आज का। तो ये जो करंटली जो मतलब पैटर्न बना है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब हमें वो बुलिशनेस नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक रहेगी प्रोबेबिलिटी इसी हवाले से कि इसी लेवल के आसपास ऊपर ऊपर जो है ये थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद फिर ऊपर 47,000 की तरफ मार्केट जाए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ये, मैंने ये पहले भी शेयर करता रहा हूँ, इसकी मैं डेट चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये पुराना मेरे चल रहा है तो इसलिए थोड़ा। अच्छा, ये यहाँ पे देखें, ये मैंने ड्रा किया है EM में डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ इसको समझने की कोशिश की है। EMA 21 और EMA 147 इसको मैंने यूज़ किया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि EMA 21 स्लो मूविंग एवरेज होगी, EMA 147 फास्ट मूविंग एवरेज। मतलब EMA 147 या जो स्लो मूविंग एवरेज है उससे हम ट्रेंड को या सपोर्ट लेवल को समझेंगे, और EMA 21 से हम इन आउट मतलब अपना ट्रेड जो है एंट्री या एग्जिट बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। चूँकि ये इंडेक्स है यहाँ तो ज़ाहिर हम उस तरह नहीं करेंगे, लेकिन शेयर को अगर जब हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, शेयर के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हम एंट्री एग्जिट्स बना रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि EMA 21 यहाँ पे क्रॉस ओवर होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट ली इसने, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद 147 के पास आके इसने सपोर्ट ली, यहाँ पे सपोर्ट ये EMA 1 सपोर्ट, ये सपोर्ट लेवल, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद अब जो है ये क्रॉस ओवर हो चुका है, ये देख सकते हैं, ठीक है। और मार्केट जो है EMA 21 के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक थोड़ा सा एक कह लें कि एक आपको समझने के लिए एक साइड वे या एक दूसरा तरीका हो सकता है कि जिससे हम इस चीज़ को समझें, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की थी इस हवाले से। दूसरा ये था, आखिरी बात लाजमी आप सुन के जाइएगा, मैं कल इंशाल्लाह 9 बजे के बाद 9 या 9:30 के दरमियान में किसी वक्त भी जो है करूँगा, लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा, ठीक है। उसके लिए ये है कि आप लोग अगर कोई क्यूरी है आपकी या कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है आप अपना जो भी शेयर पूछना है वो छोड़ दीजिएगा, ताकि मैं उसकी प्रिपरेशन पहले से कर लूँ, बताने में आसानी हो। और दूसरा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं ये जो मेरी एक्सप्लेनेशन है या जो मैं बताता हूँ आपको समझ आती है नहीं आती है, क्या है, आप लोग मुतमिन है मेरी इस कहने की कोशिश से। और जो नए व्यूअर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाएं, ठीक है। वो लाइक भी करें, शेयर भी करें अगर वीडियो पसंद आती है तो। और अगर कहीं पे आप बेहतरी चाहते हैं या इस चीज़ को चाहते हैं कि मज़ीद चेंजेस लाई जाएं तो इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की वीकली अपडेट थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।